अच्छा, फिर आप APS के साने के बाद की बात कर रहे थे, आपने मियाँ साहब से कहा कि आपने डिक्टेशन लेनी छोड़ी हुई है। अच्छा, उसका इमरान ने मुझे पास आया, हाँ। कहता यार मैं तो मुशाहिद जा रहा हूँ, मैंने वापस जाना है। मैं कहा इमरान अभी तुम ठहर जाओ, मैं ड्राफ्ट कर लूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तुमने बैठना है। कहता यार मैंने नहीं बैठना। अच्छा, ये क्या है ये? और मेरी बात में क्या तुम्हारा क्या डिमांड क्या है? कहता मेरी डिमांड है वो जो 4 सीट क्या थी, वो 4 खाते खोलने, और जुडिशल कमीशन वगैरह। तो अनलेस मेरी बात नहीं होती मैं नहीं मैं क्या इस वक्त वी शुड शो यूनिटी। तो मैंने फिर कहा, मैं इशू रेज किया उस APC में। अच्छा, मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक बात की है, 4 हल्के खोले जाएं। मैंने कहा ये उनका जायज़ है डिमांड, ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और आप आज के मीटिंग में ये फैसला करें और आप जुडिशल कमीशन भी बनाएं। मियाँ साहब के आई मस्ट से ही शोड ग्रेस, उन्होंने कहा मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, इसाक डार साहब को कहा कि ये करो इसका। अच्छा। और उनका मैं इंप्लीमेंट करूँगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा मैं बैठूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। वो मेरा रोल था उसमें भी, वो मेरा हमारा मकसद है लोगों को जोड़ना। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान साहब में भी लचक है कि वो अगर वो समझते हैं कि मुल्की मफाद है तो वो बैठे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस फोटो में देखें आप, वो मौजूद थे। नहीं, लेकिन फिर आज क्यों नहीं बैठ रहे? चाइनीज भी कह रहे हैं और भी मुल्क नहीं, आज तो वो कैदी नंबर 804 है ना। हाँ। आप तो स्टेट गेस्ट है। ये तो अब डिपेंड करता है ना गवर्नमेंट पर। जैसे मियाँ साहब ने बड़ा दिल दिखाया 17 दिसंबर को, उसने कहा जी ठीक है, वी विल हैव द जुडिशल कमीशन। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना इंसाफ, यानी रियासत के जो रियासत के, हाँ बिल्कुल तो दे रहे हैं ना तो अब वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। आप कहते रहे। हाँ, मैं तो पार्लियामेंट में कहा है मैंने। बात चीन की हवाले से हो रही थी, एक और भी इम्प्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है कि CPEC बड़ा अच्छा चला। प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब ने इसको बड़ा अच्छा चलाया। जरदारी साहब के दौर में ये शुरू हुआ था, लेकिन फिर जब खान साहब की बानी PTI की हुकूमत आई, रज़ाक दाऊद, मुराद सईद, इनके बयानात आए, तो CPEC ब्लॉक हो गया। क्या PTI ने ये ब्लॉक किया, नुकसान पहुंचाया? नहीं, मेरे ख्याल में PTI की नालायकी थी और कुछ जो बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात थे उनके वज़रा से, उससे नुकसान हुआ और उससे खदशात पैदा हुए। लेकिन इसमें पॉलिटिकल क्लास भी शामिल थी। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो ये हो गया, ठीक है, जिस दिन वो आ रहा था चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ठीक है, सितंबर 2018 को आपकी तरफ से बयान आ गया कि जी 1 साल के लिए CPEC को ऑन होल्ड कर दें। यही रज़ाक दाऊद का बयान फाइनेंशियल टाइम्स में। हाँ, एक दिन पहले ऐसे। सो एक मैसेज बड़ा, उसके बाद फिर वो दूसरा बयान आप बता रहे थे, हाँ, वो आया कि जी पैसा खाया गया, हालांकि नॉनसेंस, कोई पैसा नहीं खाया गया, कुछ नहीं था। वो उससे नुकसान पहुंचा, खदशात पैदा हो गए। फिर एक ये भी हुआ, कोहाला का प्रोजेक्ट था, कोई 1100 मेगावाट का CPEC का। जी जी जी। कोहाला में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वो भी बिल्कुल गैर जिम्मेदारा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि जी मुजफ्फराबाद में आप पहले, उन्होंने ज़मीन भी ले ली चाइनीज़ कंपनी ने, 3 गॉर्जेस डैम थी उनकी कंपनी का नाम। उसको उनके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे, पता नहीं कौन थे, जो भी थे, नून के थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हमें ये भी, फारूक हैदर साहब शायद में ख्याल वो थे, उन्होंने कहा कि ये हमें ज़मीन भी दें, हमें ये भी दें, वो भी दें। इतना $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट खत्म। और अभी इसाक डार साहब इसी काम के लिए गए, जब पहले गए थे ना, उन्होंने चेयरमैन 3 गॉर्जेस से बात की कि यार वो बहाल करो। हमारी ये नालायकियाँ, हमारी ये गफलत, हमारी ये गलतियाँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारी तरफ से जो भी कहा उसको, जो बरसरदार थे, ठीक है, वो जिम्मेदार हैं इस बात के। तो हमें जरा, तो आप वाकई समझते हैं कि CPEC को नुकसान पहुंचा है? ये बेबुनियाद बात नहीं है, चाइनीज पहुंचा पहुंचा था, फिर सब ने तलाफी की, सब ने तौबा की। अच्छा, सबको समझ आ गई। अच्छा, और खान साहब को भी समझ आ गई कि चीन की क्या अहमियत है। फिर वो चाइना गए, उन्हें फिर आखिर में तो वो कहते थे कि चीन हमारा रोल मॉडल है। आपको पता है आखिरी दौरे 2 उन्होंने किए फरवरी में। एक 4 फरवरी 2022 को चाइना का, जिसमें वो ओलंपिक्स के लिए गए, विंटर ओलंपिक्स के लिए, और 24 फरवरी मॉस्को का, जी जी, जिस दिन पुतिन ने हमला किया यूक्रेन में हमला किया। तो वो उस वक्त जो चाइना दौरे में खान साहब ने कहा कि चाइना तो हमारा रोल मॉडल है, हमारा बेहतरीन दोस्त है। तो उस वक्त उन्होंने फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, अफगानिस्तान पे भी मैं ज़रूर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। TTP वाकई इतना बड़ा इशू बन गया
कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, यानी वो तालिबान जिनको पाकिस्तान ने यहाँ रखा, जिनके बारे में अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डालता रहा, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान ने डिफाई किया अमेरिका को, आज वही तालिबान, वो कंधार के हों, वो खोस्त के हों, वो काबुल में बैठे हों, वो पाकिस्तान के दुश्मनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेमन दी हुई हैं, उनको पनाहगाहें दी हुई हैं, वो पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे। हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, और हम अफगानिस्तान को समझने में कासर है। अच्छा, मुख्य मैं 80s में भी कहता था ये अमेरिकन CIA पनी से जिहाद नहीं चल सकता और ये हमें महंगा पड़ेगा, हमें नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के मकसद और हैं, हमारे मकसद और वो थे। तो खैर 90s में चले गए, वो उन्होंने बदला लेना था वियतनाम की हार का, और सोवियत यूनियन को हरवा के ऐसे, और उसके बाद चले गए। मैंने ये बात जनरल ज़िया को भी की थी और मैं कहा ये फारग हो जाएंगे, हमें रखना मिल जाएगा। अफगान्स को समझे हैं उनकी साइकी। अफगानिस्तान में भी पीपल में भी पुअर बट दे आर प्राउड पीपल, चाहे डॉक्टर नजीबुल्लाह है, बबरक करमल, चाहे बबरक करमल है, चाहे अशरफ गनी है, चाहे कारजाई है, या ये मुल्ला उमर है, या मुल्ला ये हैबतुल्लाह अखुंज़ादे हैं, या सराजुद्दीन हक्कानी है। दे आर फर्स्ट अफगान्स। ये आपकी जेब में कोई नहीं है। वो सही है। ये आप समझते हैं कि हमारे बंदे हैं। हमारा ये गलतफहमी थी ना कि हमारे बंदे हैं। ना, मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें कोई शक है कि TTP ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया? नहीं, उसमें हमारी गलती ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी। उसी TTP से आपने मुज़ाकरात की है। आपके जनरल, ये तो खुद खान साहब की गवर्नमेंट में हुए ना, खान साहब उसके बाद भी कंटिन्यू रहा ना। खान साहब तो दफ्तर भी खोलने नहीं, वो उसके बाद भी तो हुआ ना। 5 जुलाई 2022 को हमें ब्रीफिंग दी गई। खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। हमें ब्रीफिंग दी गई। उस ब्रीफिंग में जनरल बाजवा थे, DG ISI जनरल नदीम थे, जनरल फैज थे, कोर कमांडर पेशावर, और उन्होंने बताया कि वो नेगोशिएशंस वगैरह हो रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों ने एतराज़ किया। तो TTP से नेगोशिएशन थी या अफगान तालिबान? TTP से जी। अच्छा, 5 जुलाई 2020 में था, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जी। बिलावल भुट्टो ने उसका एतराज़ किया। अच्छा, मोहसिन दावर ने उसका एतराज़ किया, वज़ीर खारजा एतराज़ किया, उसने किया। और सवाल पूछे किसने? सेनेटर मुश्ताक ने पूछे, मैंने पूछे। हमने मिसिंग पर्सन्स का इशू भी रेज किया जनरल बाजवा से, और उन्होंने बल्कि हल भी दिया। मैंने कहा शहबाज शरीफ को उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, ये हल कबूल कर लो। मैंने कहा ये एक काला धब्बा है मिसिंग पर्सन्स, इसका कुछ करना चाहिए। लेकिन ये TTP वाला मसलन आपको, मुझे, किसी पाकिस्तानी को कोई शक नहीं है कि वो आते हैं वहाँ से लश्कर बना के आते हैं, रोजाना हमारे जवान वो कह रहे थे कि हम इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, हम इंटेग्रेट कर रहे हैं, और दे विल ले डाउन आर्म्स एंड दे विल फॉलो द रिट ऑफ द स्टेट एंड दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट नेवर हैपेंड। खुशफहमी थी ना। तो हमारी तरफ से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। हो गई ना हमारी तरफ से। हमने कहा, बार बार हम कह रहे हैं कि तो हमने मुज़ाकरात किए, जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियों या गैर मुल्कियों को मारा, TTP की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगान हुकूमत तालिबान, तो मुज़ाकरात हमने किए तो है ना, 2 हुकूमतों में मुज़ाकरात। हमारा अब हमारे चाहिए कि वी शुड हैव अ रीजनल अप्रोच। क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? 2 ट्रैक है। एक है कि हाई लेवल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद द अफगान तालिबान रजीम इन काबुल, ठीक है, और दूसरा रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या है? रूस को शामिल करें, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो नेबर्स हैं, अफेक्टेड हैं, और ऐसे करें। बिकॉज इन सब के वही खदशात हैं, सबके वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैकेनिज्म बना था ना, नहीं हुआ ना, फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। एक दफ़ा मीटिंग हुई थी सिर्फ, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, सितंबर की मीटिंग हुई, उनके इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग हुई, नहीं, लेकिन हमने सस्टेन नहीं किया ना। हमने तो कहा कि हम अफगान रेफ्यूजीज को निकाल देंगे, ठीक है। हमने गुस्से में आके ये फैसला किया, ठीक है। वो गलत फैसला था, मॉरली भी गलत था, लीगली भी गलत है। शुक्र है अब रिवर्स कर दिया गया। और अब देखें, मजे की बात है, पुतिन ने कहा है कि अफगान तालिबान तो हमारे हलीफ हैं अगेंस्ट दाइश, और UN की रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि तालिबान तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का। दोहा में भी उनको बुलाया गया अभी, जो और दोहा में जो मीटिंग हुई है, उसका एजेंडा क्या था? आपको पता है क्या एजेंडा था? उसमें नारकोटिक्स थी और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म तो नहीं था, नहीं था ये दो। इसका मतलब है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल मगरिब, बशमूल अमेरिका, उनका फोकस काउंटर टेररिज्म नहीं था। और उधर हमारे सफीर साहब जो अमेरिका में बैठे हैं, वो कहते हैं हमें कुछ स्नाइपर राइफल्स दे दो,
हमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दे दो, हमें नाइट विजन गॉगल्स दे दो। यार हम परचून की दुकान क्या मांग रहे हैं उनसे? लुक एट द बिग, ये चीजें तो आप चाइना से मुफ्त ले सकते हैं यार, और रूस से ले सकते हैं। हमें बात है कि we want अमन there. We have to live with the TTP attacks against Pakistan. We have to live with the counter terrorist strategy. पहले आप वो फैशन करें, आपके पास है नेक्टा क्या करे? The key role of the in counter terrorism is not the Pakistan फौज। It's नेक्टा। फौज को ना करें आप। फौज तो लास्ट रिजॉर्ट होती है कि मुल्क की दिफा के लिए और मुल्क की इस्तेकाम के लिए। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुनी कि थाने केपी में रात को शाम को बंद हो जाते हैं। So we need a counter terrorism strategy। पुलिस तो अनेबल है ना। नहीं, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा इशू आपका जो दहशतगर्दी है उसका मुकाबला करने के लिए आपको एक हिकमत अमली की जरूरत तो है ना, जो आपके पास नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान है ना, हिकमत अमली इससे बड़ी क्या होगी? करेगा कौन इम्प्लीमेंट? नेक्टा करेगा ना। नेक्टा को तो आपने नकारा किया हुआ है बेचारे को, उसको तो फारग किया हुआ है। आप काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाएं, सूबों को शामिल करें, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को शामिल करें, और हमने कामयाबी से किया ये ऑपरेशन अजब क्या था ऑपरेशन, राह निजात, राह अमन, हम कर चुके हैं।